आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ जब दूसरी दुनिया के प्राणियों ने यात्रियों से भरे हुए विमान पर आसमान में ही हमला कर दिया। इसके अलावा आज हम आपको एक ऐसी घटना भी दिखाने वाले हैं जहां वैज्ञानिकों ने रेडार पर यूएफओ को देखा, पर जब पीछा किया गया तो दूसरी दुनिया से आया विमान अचानक से गायब हो गया। साथ ही आज हम आपको एक ऐसी घटना भी दिखाने वाले हैं जब वैज्ञानिकों ने करीब 1 महीने तक लगातार यूएफओ को आसमान में देखा, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिक दूसरी दुनिया के लोगों या उनके बारे में कोई भी जानकारी हासिल करने में नाकामयाब रहे। साथ ही आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में भी बताने वाले हैं जहां पर दूसरी दुनिया के लोगों के नामो निशान मिले हैं। इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उनसे जुड़े सवालों का जवाब पाने के लिए हमारे आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूले। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल यूट्यूब को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूले। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि फला फला देश में फला फला जगह पर आसमान में कुछ देर के लिए एक यूएफओ देखा गया, लेकिन क्या आपने सुना है कि आसमान में एक ही जगह पर कई दिनों तक यूएफओ देखा गया? दरअसल बेल्जियम में 1989 के करीब एक्सपर्ट्स को आसमान में कुछ मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स कई महीनों तक देखने को मिले। इन ऑब्जेक्ट्स को जिसने भी देखा उसका यही कहना था कि ये ऑब्जेक्ट्स ट्रायंगुलर शेप में थे और पूरी तरह से फ्लैट थे। आपको ये बात बड़ी ही शॉकिंग लगेगी कि इस ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट को रेडार में भी शो हो रहा था, और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने इसे अननोन ऑब्जेक्ट का पीछा करने के लिए 2 क्राफ्ट्स को भी इसके पीछे लगाया। पर आगे जो हुआ उसके बारे में जानकर एक्सपर्ट्स के होश उड़ गए। असल में ये अननोन ऑब्जेक्ट एक समय पर भले ही रेडार पर शो हो रहा था, लेकिन जब एक्सपर्ट्स के द्वारा भेजे गए क्राफ्ट्स ने ट्रायंगुलर शेप ऑब्जेक्ट का पीछा करने की कोशिश की तो वो ऑब्जेक्ट रेडार में नोटिस की जगह पर नहीं मिला, और दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर वो अननोन ऑब्जेक्ट कहाँ गायब हो गया। दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि यूनिवर्स में प्रेजेंट किसी अदर प्लैनेट की कंपैरिजन में जायंट रेड प्लैनेट यानी मार्स पर लाइफ की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, और ये बात खुद इलॉन मस्क भी कंफर्म कर चुके हैं। इसी वजह से वो कई बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि फ्यूचर में वो न केवल मार्स पर ह्यूमंस को ले जाकर एक बस्ती बसाएंगे, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वो मार्स पर ही मरना पसंद करेंगे। पर इलॉन ने ये नहीं बताया कि मार्स पर इंसानों के साथ साथ दूसरी दुनिया के लोग भी रह सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से कुछ साल पहले नासा के वैज्ञानिकों ने मार्स पर एक स्टेडियम जितने बड़े साइज की चीज पाई थी, जिसे देखकर कुछ साइंटिस्ट ने अंदाजा लगाया कि ये बड़ी सी चीज शायद दूसरी दुनिया से आए लोगों का स्पेसशिप हो, और शायद वो मंगल ग्रह पर मौजूद हो। इस हिसाब से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी की ये है कि या तो एलियन मार्स पर पहले से ही रह रहे हैं, या फिर उनका भी हमारी तरह मार्स पर बसने का विचार हो, और वो भी मार्स पर जीवन की खोज या मंगल ग्रह की छानबीन करने आए हो। वैसे आपके इस बारे में क्या कहना है, हमें इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। स्पेन में 1979 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में सोचकर स्पेन के लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। दरअसल 1979 में स्पेन में जब एक प्लेन आसमान में बादलों के बीच से गुजर रहा था, तभी अचानक से प्लेन के पायलट को ऐसा लगा कि कुछ लाल रंग की रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है, और ये रोशनी उनकी ही प्लेन को टक्कर मारने वाली है। लेकिन इससे पहले कि लाल रंग की खतरनाक रोशनी प्लेन को टक्कर मारे, उतने में प्लेन के पायलट ने प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग का डिसीजन ले लिया और प्लेन को पास ही मौजूद एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया। इस घटना के बाद आज तक ना ही स्पेन की सरकार और ना ही वहाँ के आर्मी रेडार से अब तक इस बात की पुष्टि हो पाई है कि आखिर प्लेन की तरफ आती हुई वो तेज लाल रोशनी क्या थी, और क्या वो रोशनी सच में यूएफओ थी। इस बारे में अब तक किसी को भी कोई अंदाजा नहीं है। इतना ही नहीं, प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद खतरनाक लाल रंग की रोशनी का पीछा करने के लिए एक फाइटर प्लेन को भी भेजा गया, लेकिन फाइटर प्लेन को आसमान में कोई भी चीज नजर नहीं आई। पर हैरानी की बात है कि रेडार में वो लाल रंग की रोशनी लगातार शो हो रही थी। मतलब साफ है कि दूसरी दुनिया के लोग तकनीक के मामले में हमसे कई गुना आगे हैं। 1950 के करीब टेक्सास के आसमान में अगस्त महीने में अचानक से करीब 15 से 20 बड़ी बड़ी लाइट्स आसमान में चमकना शुरू हो गई, और कहा जाता है कि ये खास तरह की लाइट्स करीब 1 महीने तक आसमान में इसी तरह चमकती रही। टेक्सास शहर के किसी भी कोने से देखा जा सकता था, और ये सभी लाइट्स हर जगह से एक जैसे ही दिखती थी।
लेकिन हैरानी की बात है कि लंबे समय तक आसमान में बने रहने के बावजूद भी वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर टेक्सास के आसमान में चमकने वाली इन लाइट्स के पीछे का कारण क्या था।